डॉक्टर वेदांत, आप अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, तो फिर मैं अपनी बहन की रिपोर्ट्स क्यों जलाऊं, क्यों डिस्ट्रॉय करूं? ना, ये रिपोर्ट मेरी लॉटरी का टिकट है, पता नहीं कब लग जाए। सॉरी मेरी जान, पर ये तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। पंखू, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ संजू, तुम हाफ क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी खुश क्यों हो? होना चाहिए। अरे यार, इस सब का टाइम नहीं, तुम बस वो सुनो जो मैं देख कर आ रहा हूँ। पूर्वा भाभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी जो अबॉर्शन भी करती है। क्या? कब? दरअसल भाभी मंदिर बोल के घर से निकली थी, पर एक्चुअली वो खुसरो गली गई थी। मैंने बहुत ढूंढा पर भाभी और वो आदमी मुझे कहीं मिले नहीं, तो मैंने पापा को फोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि सब कुछ आके मैं तुम्हें बताऊं क्योंकि वो यहीं पे आ रहे हैं। तो जहां तुम बता रहे हो वहां डॉक्टर रीमा का क्लिनिक है, और मैं डॉक्टर रीमा को जानती हूँ, वो यूं ही अबॉर्शन नहीं करेगी। और वो आदमी? एग्जैक्टली, वही तो पता लगाना है कि दी उस आदमी के साथ गई कहाँ। चलो मेरे साथ। पूर्वा बेटा, बेटा सांझ के वक्त सोना अब शगुन माना जाता है, उठो। आज धूप में भाग दौड़ करके थक गई होगी ना? देख बेटा, अगर तेरे मन में कुछ चल रहा है ना, तो अपने दादी के साथ शेयर कर सकती है। वेदांत को समझना मुश्किल हो रहा है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये डॉक्टर्स के पास वक्त ही कहाँ है। वेदांत ना बिल्कुल अपने दादाजी की परछाई है। ये लोग हमेशा अपने मरीजों में ही उलझे रहते हैं। तो आप कैसे मैनेज करती थी? बेटा मैंने तो आदत ही डाल ली थी। दुखी होने की बजाय ना वेदांत के दादाजी के पास जो भी समय होता था उसे खास बनाने की कोशिश करती रहती थी। और जब रमेश पैदा हुआ ना,
तो जैसे कोई चमत्कार ही हो गया। मतलब ये, जब कोई पिता बनता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। अपने बच्चे को मिलने के लिए वो वक्त से भी लड़ जाता है। और मेरे वेदांत को तो बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो देखना बेटा, जब तेरा बच्चा होगा ना तो मेरे वेदांत को उसका पूरा परिवार मिल जाएगा। बेटा, जिसके लिए वो सारी जिंदगी तरसा है। देखना, वो ना अपने बच्चे पे जान छिड़केगा। हुआ बेटा? क्या हुआ? बेटा फिर से चक्कर आने लगे? सुबह का कुछ खाया नहीं है तो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ तेरे लिए। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। मैं फ्रेश होके नीचे ही आती हूँ। ठीक है, फिर जल्दी आ जा और कुछ खा ले। हुँ? पंखु, मैंने भाभी को यहीं देखा था, वो अकेली खड़ी हुई थी और फिर वो आदमी आया और उनके साथ कुछ बातें करके उनको ऑटो में कहीं ले गया। तुमने कुछ सुना था क्या संजू? नहीं, सुना तो मैंने नहीं था, पर वो आदमी यही होना चाहिए। अरे बुरा पक्का यही है? अरे हाँ, इतनी गंदी शक्ल वाले को कैसे भूला जा सकता है? राज, अब हम क्या करेंगे? उस डॉक्टर ने भी अबॉर्शन के लिए मना कर दिया। घर वाले तो मार ही डालेंगे। हाँ सिमरन, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि अगर घर वालों को पता लग गया तो, और ऐसे डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते देर हो गई तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। राज! एक्सक्यूज मी, मुझे पता है क्या करना चाहिए। हमारे पास आपके लिए एकदम परफेक्ट डॉक्टर है, आज के आज और अभी के अभी सब सफा चट कर देगा। तू हमारी बातें सुन रहा था बे? राज, चुप हो जाओ। मुझे लग रहा है कि ये भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना? पैसा लगेगा, इसके बाद में हम कौन और तुम कौन। हाँ, तो मिल जाएंगे ना पैसे। हाँ अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो करो। हाँ, आप जाओ, हम आते हैं। पंखु, इसका मतलब भाभी सच में प्रेग्नेंट है और तुम्हें पता था? और पापा को और वेदांत भैया को? ऑफ कोर्स संजू। इसका मतलब अगर वेदांत भैया को पता चल गया कि भाभी अबॉर्शन करने आई थी, वो भी उन्हीं के बच्चे का, और ऐसी हालत में, संजीवनी सदन में तो तूफान ही आ जाएगा। बिल्कुल सही समय पे आया है। आजा चाय पी लो वेदांत। लो और कर लो वेदांत। भाव तक देना बंद कर दिया है आपको। ना तक ना फूटी इसके मुंह से। अरे अभी अभी बेचारा हॉस्पिटल से आया है, किसी पेशेंट को लेके परेशान होगा। परेशानी का तो पता नहीं अम्मा, पर बहुत गुस्से में दिख रहा है।
गुस्से में क्यों? तुम डॉक्टर रीमा के पास गई थी। क्यों गई थी, क्यों? आपको किसने बताया? तुम्हें क्या लगा था कि फॉर्म के अंदर पूर्वा मिश्रा लिखोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? सच छुपाओगी तुम? वेदांत, मैं वो आपको नहीं क्या? डॉक्टर के सवालों से तो बच गई तुम, लेकिन मेरे सवालों का क्या पूर्वा? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ सोच लूंगा, लेकिन फिर भी तुम वहां पे गई। इतना सा वेट नहीं हुआ तुमसे पूर्वा? और कितना वेट करना चाहिए था मुझे वेदांत? आप ही मुझे बताइए, ऐसी हालत में मुझे और कितना वेट करना चाहिए था? वेदांत त्रिपाठी की बीवी किसी और गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, वो भी अबॉर्शन कराने। ये कैसी बात है, सोचा तुमने? ओह, तो आपके लिए ये मैटर करता है कि द ग्रेट वेदांत त्रिपाठी की वाइफ किसी दूसरी गायना के पास कैसे चली गई, है ना? तुम ये सोच रही हो पूर्वा? और जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, तुम्हें किसी दूसरी डॉक्टर के पास जाना था और तुम चली गई। दूसरी डॉक्टर नहीं वेदांत, तीसरी डॉक्टर के पास गई थी। मैंने आपसे और पंखों से दोनों से कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, पर क्या आपने सुना? नहीं। इसलिए मुझे बाहर वालों की हेल्प लेनी पड़ी। हेल्प मिली क्या? उन्होंने भी वही बोला ना जो मैंने बोला था कि ये अबॉर्शन नहीं हो सकता। अबॉर्शन हो गया है वेदांत। ये नहीं हो सकता पूर्वा। ये तुम क्या कह रही हो? आप यहीं रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, बेकाबू आशिक। करना क्या है? शुद्धिकरण। अंदर भेज दो। आइए, आप आइए, चलो। अरे अरे भाई साहब, आप रुकिए। अगर आपकी बस की बात होती तो पहले ही कर लिया होता ना। जाने दीजिए उन्हें, अपना काम करने दीजिए। आप तो अपनी जेब ढीली कीजिए। हाँ, तो पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले काम तो कर दो। लेट चाहिए। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? प्रेग्नेंट नहीं हो? तो कौन हो तुम? देखिए, आप डरिए मत, बिल्कुल भी घबराइए मत। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका सही सही जवाब देना, और फिर मेरा काम खत्म। क्या ये आई थी यहाँ पे? ये तुम क्या बोल रही हो? वही जो आपने सुना।
पूर्वा, लेकिन वो लोग तो खैर कानूनी है, जानती हूं मैं। ये सब जानते हुए भी कि वो लोग कैसे हैं, तो इतना बड़ा रिस्क लेके अपनी जान को खतरे में डालकर इस नन्ही सी जान को मारने के लिए। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था वेदांत। तुम इमोशनल हो, जिद करके अपनी बात मनवा लेती हो, लेकिन तुम स्टूपिड नहीं हो। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूं। झूठ बोल रही हो तुम। हाथ दिखाओ अपना। हरगिज नहीं। मैंने कहा अपना हाथ दो पूर्वा। जब जरूरत थी तब तो आपने मेरा हाथ छोड़ दिया था ना, तो अब मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्योंकि तुम्हें डर है कि नाड़ी परीक्षण से तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। यही सच है ना? मैं सच ही बोल रही हूँ वेदा। आपको मानना है तो माने, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माना कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए पकड़ने दो अपना हाथ, देखने दो नाड़ी। मेरा हाथ, मेरी नाड़ी, मेरी मर्जी, नहीं दिखाना चाहती। और ये वजह आपके लिए काफी होनी चाहिए। तुम्हारी जिद साबित कर रही है कि तुम सच नहीं बोल रही, लेकिन मैं भी जिद्दी हूं पूर्वा। सच जान कर रहूंगा। हाथ दो अपना। छोड़िए मुझे वेदा। क्यों दूं मैं अपना हाथ? क्या आपका ये नाड़ी परीक्षण मेरे मन के तकलीफ को समझ पाएगा? उस राहुल के लिए जो नफरत है उसे देख पाएगा? आपके लिए जो प्यार है उसे नाप पाएगा बेटा? हाथ दो अपना पूर्वा। मैंने कहा हाथ दो पूर्वा। छोड़िए मुझे वेदा। वेदांत छोड़िए मुझे। ये तुमने क्या किया पूर्वा? मुझसे झूठ बोल। ये बच्चा जिंदा है पूर्वा, इसकी सांसें चल रही है, इसे कुछ नहीं हुआ और मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आपके गैर कानूनी कामों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर आप मुझे सच सच बताइए कि ये लड़की यहाँ पर आई थी या नहीं। क्योंकि अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मेरे अंदर का सच्चा नागरिक जाग जाएगा और फिर मैं वो क्या? जी वो प्रोसीजर शुरू ही हुआ था कि वो डर गई। नहीं हुआ अबॉर्शन। इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला? क्योंकि मुझे जानना था कि आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बच्चा जो आपका कुछ भी नहीं लगता, या फिर मैं जो आपको अपना सब कुछ मानती है वेदा, पागलों की तरह आपसे प्यार करती, जो आपके लिए बच्चा तो क्या पूरी दुनिया छोड़ सकती है वेदा।